मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य आव्यक्त वाणी सुनेंगे 1 दिसंबर 24 की। और ये रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2003 की। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। इस हेडिंग पे चला है। ब्राह्मण जन्म की तो बहुत स्मृतियां हैं, सारा स्वमान है ना। बाबा जो हमें याद दिलाते हैं हमारी महानता का, हमारी विशेषताओं का, संगम युग की। तो उसको जान करके क्या बनना है? समर्थ। समर्थ अर्थात शक्तिशाली। ओम शांति। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। 18 जनवरी के दिन खास बाप की याद होती है ना, बाप दादा की अव्यक्त की याद खास होती है। तो बाबा बता रहे हैं बाप दादा ने देखा अटूट है, इतना प्यार है, अटूट ना टूटने वाला स्नेह। यह स्नेह की शक्ति ही हर बच्चे को सहज योगी बना रही। कल भी बाबा ने कहा ना, मेहनत मुक्त करने का बनने का साधन क्या है? बाप से स्नेह, प्यार। तो ये प्यार की जो शक्ति है हर बच्चे को क्या बना रही? सहज योगी। प्यार है तो उसको भूल नहीं सकते, उसकी याद तो स्वतः रहेगी। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। बाबा के पास जो आत्माएं हैं या दूर आत्माओं को बाबा देख रहे बैठे बच्चों को, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे बाप दादा के द्वारा या विशेष आत्माओं के द्वारा, निमित्त विशेष आत्माओं के द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। बना सभी अनुभवी हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ। जो जन्म है किससे हुआ? अपने दिल में स्नेह की मोती, उनकी जो याद है वो प्यार पहुंच रहा है। और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, और जो शक्ति है वो मर्ज है, लेकिन जो स्नेह की जो शक्ति है ना वो ही मर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लौ लेना। बच्चों का प्यार देखकर बच्चों के प्यार में भी बाबा क्या है? डूबा हुआ है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं ना। स्मृति सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। ये स्मृति दिवस खास ब्रह्मा बाप की स्मृति दिवस नहीं, शुरू से बाबा ने जो बच्चों को याद दिलाया, जो हम भूल गए थे, उस सब की स्मृति का दिन। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। स्वमान भी इसमें आ गया। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पाठ कौन सब मिला? पक्का हाँ, कि मैं कौन। इस स्मृति ने ही तो नया जन्म दिया ना। पहले जो जन्म था देह भान का था, है ना, अलौकिक जन्म, इसीलिए अलौकिक हो गया। वास्तविक पहचान मिली कि मैं कौन। तो नया जन्म जब मिला मैं कौन, तो वृत्ति, दृष्टि, स्मृति ही परिवर्तन कर दी है ना। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, स्मृति भी पवित्र स्मृति, भाई भाई की। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में और मुख में आ ही जाती है। जब आत्मा की स्मृति आई तो जुड़ा हुआ कौन है उससे? परमात्मा के बच्चे, हमारा पिता परमात्मा। तो ऐसे स्मरण करते, अंतर है ना, रट रहे हैं याद, और हम स्मृति देती है। क्या कहा बाबा ने?
एक भी स्मृति, एक भी स्वमान या बाबा ने जो हमें अलौकिकता की याद दिलाया है ना, तो वो अगर याद रहे ना तो क्या होगा, समर्थ बना देता है ऑटोमेटिकली। जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्थिति बन जाती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन के साथ समर्थ दिवस भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सभी अनुभवी है ना, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा ब्रह्मा बाप को, चाहे अव्यक्त रूप में पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और क्या बन जाती स्थिति, शक्तिशाली बन जाती, समर्थ बन जाती है ना। बाप दादा कहा और स्थिति समर्थ बन जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना, बाबा कह रहे हैं। इसलिए वो समर्थ आत्माएं जो समर्थ बनी हैं, शक्तिशाली बनी हैं, वो अन्य आत्माओं को भी अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, उमंग जो है ना वो असमर्थ को भी समर्थ बना देता है। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। कोई भी कार्य आज असंभव है क्या? ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असमर्थ नहीं है, सब कुछ हो सकता है, सब चीज संभव है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है, सबको परिचय दिया जा रहा है ना, सबको शक्तिशाली बनाया जा रहा है, सब दिया जा रहा है कि तुम कौन हो, किसके हो। इस हिसाब से सब क्या बन रहा है, समर्थ बन रहे हैं। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। सबको उमंग है ना, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वो हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया, कमाल यहाँ वालों को करना है नहीं करना। प्लानिंग, भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो, ज्यादा नहीं, कुछ अंजलि तो दे दो ऐसी आत्माओं को। फिर भी आपके ही तो भाई बहने हैं, तो अपने भाइयों के ऊपर अपने शेष गणेश को, देवियों को भी आपदाओं के समय भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन विशेष किसे याद करते? शक्तियों को, शक्तियों को, और देवताओं में, देवियों में शक्तियों को, जितनी शक्तियां हैं है ना, शक्ति देने वाली दुर्गा, अम्बा, काली, वैष्णो, इसको याद करते, ठीक है। देवताओं में भी गणेश और हनुमान, विघ्न विनाशक है ना, महावीर, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही तो हो ना, आपको तो रोज याद करते, पुकार रहे हैं। बाबा कहते मुझे ही नहीं पुकारना है, आप बच्चों को भी तो पुकार रहे हैं ना। हे कृपालु दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा से एक सुख शांति की एक बूंदी दे दो, ज्यादा नहीं तो हमें एक बूंद ही दे दो। कहते हैं ना, दिल प्यार के एक बूंद के प्यासे हम, आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज है, हे शक्तियां, हे देव नहीं पहुंच रहा है। बाबा कहते प्यासी आत्माओं की बाप दादा जब पुकार सुनते हैं ना, तो शक्तियों को और देवों को याद करते। किनको याद करते? ये तो मेरे बच्चे हैं देने वाले। जब पुकार, उनको पुकारा जा रहा है तो उनको मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को देना चाहिए। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया। कहते हैं यह विशेष लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध व संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश क्या करना है? मनसा द्वारा, वाणी द्वारा
व संबंध संपर्क द्वारा। जो भी आपसे मिलते हैं बिना बाबा के परिचय की कोई भी ना जाए। अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने घर परिवार, अपने आसपास जो भी आपसे मिलने आए, बाबा का संदेश जरूर उसको मिलना चाहिए, जरूर देना है। मनसा द्वारा भी बोला बाबा ने ना, योग के द्वारा बाबा का परिचय दो, सकाश दो, अपना उल्हना उतार दो। कोई आपको शिकायत ना करे, आपके प्रति किसी को उल्हाना ना रहे अंत में, फलाने ने हमें कुछ भी नहीं बताया। बच्चे सोचते हैं अभी तो विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उल्हना पूरा कर लेंगे हम, कभी भी जो शिकायत है ना हम परिचय कर लेंगे, सेवा दे देंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उल्हना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्हना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप अंत में देने के लिए चाहेंगे तो लोग ये कहेंगे हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते, आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ तो बना देते। फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, कुछ अपना भाग्य बना लेते ना हम भी, अभी तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उनको भी कुछ समय दो, उनके लिए भी समय निकालो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि हाँ हमें संदेश मिल गया। यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है। पहली लाइन बाबा कहते कम से कम यह तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। सुन के खुशी तो रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा, जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, कर्म के साथ जो योग होना चाहिए, तो कर्म योगी की स्टेज में अमृत वेले का जो नशा है वो क्या हो जाता तो बाल उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। खाली आत्माभिमानी नहीं रहते, कर्म के प्रति भी कॉन्शियस रहता है। इसकी विधि है कर्म करते हुए मैं आत्मा, और मैं कौन सी आत्मा? हाँ? नहीं, मैं उस श्रेष्ठ स्वमान याद रखो, कल पहले वाले दिव्य आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा की संतान, स्वमान आ गया ना, कौन सी आत्मा? स्वमान आ गया। मैं आत्मा तो देने में आत्मा हूं, लेकिन आत्मा भी कौन सी? तो बाबा वह जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा को स्वमान मिले हैं ना, तो ऐसी आत्मा करावनहार होकर, है ना, इन कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म कराने वाली, पूरे स्वमान में स्थित होकर मैं न्यारी प्यारी आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कराने वाली, करावनहार। और करनहार कौन है? कर्म इंद्रिया। यह कर्म इंद्रियां कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार आत्मा न्यारी। ठीक है? क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है क्या मैं डायरेक्टर हूं? लौकिक जीवन में कोई डायरेक्टर, किसी भी क्षेत्र का कोई डायरेक्टर हो, निर्देशक हो, तो वो भूल जाता है क्या कि मैं इन सब से जो कर्मचारी हैं, मेरे साथी हैं, इनसे मैं डायरेक्शन देने वाला, कराने वाला, मैं डायरेक्टर हूं? भूल जाता है क्या? तो अपने को भी करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं यह समझकर कर्म इंद्रियों से क्या कराओ? कार्य कराओ। यह आत्मा करावनहार
शरीर क्या है? करणहार। यह स्मृति मर्ज हो जाती है, देह भान में आके कराते हैं, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को बाबा कहते भूल जाते हो। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया, बताओ? हाँ, एक डायरी देखी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द था, मैं भी आत्मा। उनकी लौकिक जो थी युगल, जशोदा भी आत्मा, उनके बच्चे बहू आदि थे ना, ये फलानी, ये भी आत्मा। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, डेस डेस डेस, आत्मा का पाठ पक्का किया। ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद मिली, और डायरिया मिली, रजिस्टर मिला, जिसमें बाबा ने लौकिक संबंधियों का एक एक का पक्का किया। इतना पक्का किया कि बाबा के अंदर भी तो संस्कार था ना, तो बाबा ने ऐसा था ना कि शिव बाबा मेरे अंदर प्रवेश किया तो मुझे कोई मेहनत की जरूरत नहीं, मुझे कोई पुरुषार्थ की उतनी, ऐसा नहीं है। बाबा ने बहुत ये पुरुषार्थ किया, अभ्यास। आत्मा है, ये फाउंडेशन का सदा अभ्यास किया, आधार यही है। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए, चेकिंग करो। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, इस साधारण रिवाजी ढंग से नहीं, पक्का करो, अनुभव युक्त। बाबा कहते चेकिंग करो, अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बनकर कर्म करा रही हूं। करावनहार अलग है और करावनहार अलग। एक कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, सेवक हैं, और मैं मालिक, वे करावनहार, इनसे कराने वाले हैं। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव यह भी सुना ना, एक तो आत्मा का पाठ बाबा ने पक्का किया, अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, फलाने आत्मा है, ये आत्मा है। दूसरा क्या किया? कचहरी लगाया। बाबा रोज अपने कर्म इंद्रियों की दरबार लगाता था बाबा, तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछा। रे मन, तो आज इसने क्या किया? रे आंख, तो बता आज तूने ठीक देखा? हर एक को एक एक कर्म इंद्रियों को बाबा ऐसे ऐसे सामने लाते थे और एक एक को हालचाल पूछते थे, आज ठीक ठाक रहा कारोबार? कभी देखता ना कुछ ऐसा वैसा है तो उसको अलर्ट कर देता, देख अगले कल से ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा दरबार लगाकर फटार लगाता था बाबा, एक एक को समझाता था। ये फेमस है बाबा की जो कचहरी ना, दरबार, स्वयं की दरबार जो लगाता था। ये बाबा ने कई बार मुरलियों में बच्चों से कहा है कि आप भी क्या करो, दरबार लगाओ। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में उनके साथ रहे उन्होंने भी क्या अनुभव किया? उन्होंने ये अनुभव किया कि बाप कार्य करते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, अशरीरी स्थिति में जैसे चल फिर रहे हैं। फरिश्ता, न्यारा प्यारा। बाबा को कोई देखता था ना, अंत समय जो लास्ट में बाबा की स्थिति इतनी पक्की हो गई थी, ऐसा लगता था बाबा यहाँ है ही नहीं, ऐसा लगता था बाबा शरीर में नहीं है, कोई फरिश्ता है, न्यारा प्यारा। तो बाप कार्य करते भी, शरीर में होते भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतो करना पड़ा, लेकिन कैसी रही बाबा की स्थिति? साक्षी, साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को भी कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया क्या? अंत तक बाबा ने क्लास कराया, योग कराया। बाबा जब हिसाब किताब था, शरीर की जो है हिसाब किताब आया बाबा के पास पेपर के रूप में, लेकिन बाबा साक्षी होकर न्यारा प्यारा रह करके अपने कर्म भोग को खुशी खुशी कर्म योग के द्वारा कर्म योगी बनकर बाबा ने चुकतू किया। किसी को पता चलने भी नहीं दी, हाय उफ तक नहीं किया, कभी भी किसी को नहीं। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, मालूम पड़ा? किसी को नहीं पता था।
नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी कर्मातीत स्टेज का अभ्यास उन्होंने बहुत काल से किया था। ऐसा थोड़ी कि आखिरी में इकट्ठा हो गया। बाबा बहुत लंबे समय से बाबा ने ये अभ्यास किया, तभी वो अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। इसलिए बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि बहुत काल का, कल भी बाबा अशरीरी के ऊपर करा रहे थे ना ड्रिल, कल भी अशरीरी के ऊपर अभ्यास करा रहे थे बाबा। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हाँ, आप बच्चों को भी क्या करना है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो यह बहुत काल का अभ्यास ही तो अंत में क्या आएगा, काम में आता है ना। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में तो देहभान छोड़ देंगे, नहीं, नहीं हो सकता। ऐसा चिपक जाएगा देहभान, अंत में हो सकेगा उस समय नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अशरीरी, जैसे शरीर है ही नहीं। अंतकाल चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। ऐसा है क्या कि जवान इसका अंतकाल ज्यादा बाद में आएगा, अब बूढ़ा उसका अंतकाल पहले आएगा, ऐसा है क्या? कभी भी आ सकता है। तंदुरुस्त भी है, उसका भी हिसाब किताब आ सकता है, अंतकाल आ सकता है। इसलिए बहुत साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, वो तो आना ही है, अभी तो भयंकर, जो सपने में भी नहीं सोचा है वो घटनाएं होंगी, वो परिस्थिति आएंगी, है ना। तो लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बाबा कहते हैं अशरीरी, इस शरीर जैसे अलग है और मैं अलग हूं, इतना अभ्यास करना पड़े। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। ये अंडरलाइन यहाँ पे कराए बाबा ने, यहाँ भी अंडरलाइन कर दिया मुरली में। क्या क्या? साक्षीपन, जो भी हो रहा है साक्षी होकर देखना। करावनहार की स्टेज स्वयं की भी, और करावनहार बाबा करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ, और मैं करावनहार हूँ, करावनहार आत्मा कर रही है। ऐसा अभ्यास अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करना सारे दिन में, एक एक मिनट बाबा कहते हैं टाइम निकाल निकाल कर। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। ऐसे में नहीं है निश्चित, इस धोखे में नहीं रहो। जब ये अभ्यास होगा तभी फरिश्ता सो क्या बनेंगे? देवता। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना है अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। शिव बाबा निराकार भी है फरिश्ता रूप में, और ब्रह्मा क्या है? फरिश्ता स्टेज है। ब्रह्मा की तरह क्या बनना है? फरिश्ता स्टेज में रहना है। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा ना, बात सुनते, किसी की बात सुन रहा है बाबा, बात कर रहे हैं, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे शरीर में होते न्यारे। सब नहीं, बाबा यहाँ नहीं है, सुन रहा है लेकिन बाबा कहीं और बैठा है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, कोई काम को छोड़ के हम अशरीरी बने, लेकिन कार्य करते समय निकालकर अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। कर्म करते करते सेकंड में किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। कर्म करते करते बाबा कहते मिनट का समय निकालो, सेकंड का समय निकालो अशरीरीपन के लिए। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। देखिए हम सब कौन है ही, हम फर्ज से ऊपर
अर्श पे रहने वाले प्रभु संदेशक, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन क्या कर रहे हो, हाँ, तो देह में रहते देह से न्यारा, और या एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है ना, देखा है ना, असंभव नहीं है, हो सकता है। बाबा कहते हैं आप बाप द्वारा ब्राह्मण जीवन का आधार लेकर संदेश देने के लिए आप बच्चे भी साकार में काम कर रहे हो। आप वतन के रहने वाले फरिश्ते हो, ठीक है, यहाँ के नहीं हो, लेकिन निमित्त मात्र हम आए हैं प्रभु संदेश देने के लिए, आधार लिया है और साकार में कार्य कर रहे हैं। तो जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितने ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतने अभी किसकी भी नहीं है। था क्या ब्रह्मा बाबा से तुलना करो, कितना बाबा ने क्रॉस किया, अपोजिशन, कितना विरोध लोगों का, नया ज्ञान था उस समय, नया जीवन था, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी। स्टार्टिंग में कितना मेहनत लगा। तो बाबा की थी जितनी जिम्मेवारी बाबा की थी उतनी है कि अभी किसी की, वो तो बाबा ने पूरा करके गए ना, बाबा ने पूरा तैयार कर दिया ना बाबा ने। तो सबका लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना, सब रिश्ते एक बाबा से। शिव बाबा समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। ब्रह्मा बाबा समान बनना माना फरिश्ता बनना, शिव बाबा समान बनना माना निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या। बाप और दादा से प्यार है ना, कल भी बाबा ने मेहनत मुक्त होने के लिए प्यार बताया, बाप से प्यार है ना। कल मुरली जो सुना हमने था ना, मेहनत से मुक्त होने का सीक्रेट है बाबा से असीम प्यार। तो जिससे प्यार होता है ना, उस जैसा बनना कठिन है क्या, नहीं। जब संकल्प भी है कि हमें बाप समान बनना ही है, लक्ष्य है, संकल्प है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन, ध्यान रखना। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले तो बहुत है, भले साधारण जीवन में रहते हुए भी अलौकिकता में जीना, अलौकिक स्मृति में रहना, है ना। दुनिया वालों के, साधारण लोगों के साथ बन करके वैसे नहीं हो जाना, उनका बोल चाल व्यवहार से बाबा कहते ऐसा नहीं है। साधारण जीवन नहीं, वो तो बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई कर नहीं सकता। डायरेक्ट प्रभु परमात्मा से किसी का कनेक्शन को जुड़वा सकता है, उन्हें सुख शांति की कोई अंजलि दे सकता है, अनुभव करा सकता है, नहीं करा सकता। न पावन बना सकते। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में, बाप दादा के समान बनना है ना, तो समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। बाबा के समीप रहना है, समीप जाना है, पास जाना है। तो समीप जाएंगे तो समान बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। इतने समीप चले जाओ, कोई अलग कहते कंबाइंड। समीप आओ माना बाप से आपको कोई अलग ही ना कर सके, दूर रहेंगे तो अलग कर देंगे। समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, ये वरदान दे रहे हैं। इतने बाबा से अटैच हो जाओ, इतने बाबा से कंबाइंड हो जाओ, इतने जुड़ जाओ, ठीक है, तो समान ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। समीप आएंगे तो अभी सभी हद के किनारे, हद का किनारा, दुनियावी जो विचार, चाहे संकल्प, हद माना जो देभान का, लौकिक जीवन का जो भी संकल्प कर्म कर रहे हैं, अंतर है ना। बोल भी कैसे, देभान के बोल, कुछ भी बोल देना, कर्म, संबंध, संपर्क,
संबंध संपर्क में मिले तो कैसे मिले? ये भी प्रभु पूरी संतान है, ये भी अपना भाई बहन है, ये भी आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, इस पवित्र भाव से, है ना। कर्म संबंध संपर्क कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। इस हद के संसार में रहते हुए बेहद की स्मृति स्थिति में अपने को स्थित करना है, न्यारा और प्यारा, अलौकिकता में जीना। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। बहुत काल आज से शुरू करो। बहुत काल की शुरुआत देखो कब से होती है। हमारा बहुत काल जब से हमने अलौकिक जन्म लिया, वहां से हमारा शुरू होता है। चलो अब तक अलबेले रहे जो, आज से अभी से शुरुआत करो, अभी से अभ्यास करें। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रख। ये बहुत बड़ा कवच है। बाबा कहते हैं ना, सहन करेंगे तो सहनशाह बनेंगे। और क्या बोलते सहन करने के लिए? हाँ, भाई इतनी पूजनीय मूर्ति बन रहे हैं, मर तो लगेंगे भी, कहता है थोड़े तो लगेंगे, इसलिए सहन करो। टूटेंगे तो मूर्ति नहीं बनेंगे। कितनी सारी बातें बाबा देता है सहन करने के लिए। सहन करने की आज्ञा किसने दी है? मोहब्बत से करो, मजबूरी से नहीं। तो सहन करने के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, जिस आधार पे हम सहन करना कमजोरी नहीं, सहन करना तो शक्ति है। तो बाबा कहते हैं सहन शक्ति का कवच पहने रखना। कवच, जब कवच पहनते हैं ना, दुश्मन वार करता है तो नहीं लगता। सामने वाला क्रोध का वार कर रहा है, उल्टा सुल्टा रात का सहन शक्ति कवच पहन लो। लगेगा कब? लगेगा कब? जब कवच नहीं पहनेंगे। कवच उतार देंगे तो लग गया। कोई कितना भी प्रयत्न करेगा, बाबा करते, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। तो कवच पहनो, अभी से पहन लिया। अब देखना वार करने वाले मिलने वाले हैं, पूरे घर बरस। कवच पहन के रखना, संकल्पों से कवच पहन लो। ऐसे से पॉइंट नशा रहेगा ना, चेक करो कि कवच हमने पहना है। थोड़ा भी लगा माना कवच अच्छा नहीं है, कवच नहीं पहना है, हमको कुछ असर ही नहीं होना चाहिए। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी है ना। सहन शक्ति केवल ऐसा नहीं कि लोगों के कोई बोल का कि कोई पेपर, ऐसा नहीं। प्रकृति का भी आएगा ना, हर प्रकार की बातें सहन करने का मतलब बहुत सी बातें, विघ्न, समस्याएं। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले। समर्थी बाबा ने कहा स्वमान, शक्तिशाली स्मृतियां ही तो समर्थी बनाती ना हमें। तो ऐसे समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे, क्या बोला बाबा ने, बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। डबल फॉरेनर्स, विदेशी बच्चे बैठे हैं। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है ना। डबल फॉरेनर्स पता है ना क्यों कहते? बोलो, किसको पता है? देश से बाहर है। हाँ, एक दूर देश से, एक देश उस देश से यहाँ आए हैं। बाबा इस देश में आए, इससे भी लेकर और 7 समुद्र पार, इसलिए डबल विदेशी। ठीक, क्योंकि समझ दूर दूर से आए हैं ना।
बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दीपावली मनाए। चलो भारत वाले तो भारत में ही हैं, और विदेश बच्चे पूरे जो देश हैं अनेक देशों में जाकर आत्माओं की ज्योति को जगाने का काम करा रहे हैं। और बाबा ने क्या कहा कि अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी। असली दिवाली है ना। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है, सर्विस का। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देश के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो, फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते बाप का संदेश देते रहो। अच्छा, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को भी आपके साथ देख रहा है। बाबा ये कह रहे हैं, जो बाबा के पास आए हैं, बाबा के तुम्हीं को नहीं देख रहा हूँ, आपके साथ अन्य देश के और बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। सभी को कह रहे हैं बाबा नंबर 1 के नंबर वार बनने वाले हो। बोलो नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले, जीत हासिल करने वाले, विजय प्राप्त करने वाले, हर परिस्थिति हर समस्या पार करने वाले, माया जीत बनने वाले, है ना। हर समय जो विन करते हैं ना वही 1 होते हैं। जो जीत हासिल करते, जो विजयी बनते हैं वही क्या होते हैं, नंबर 1 होते। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा, विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले हैं। अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर में आना है। बाबा के पास उनको नशा चढ़ा रहे हैं ना, तो बाबा ये कह रहे हैं कि आप जो जितने 35 देश वाले बैठे हो, तो जहां भी सेवा करने जाओगे उनके अंदर उमंग उत्साह भरो कि सभी को नंबर 1 में आना है। क्या इंडिया वालों को नहीं आना है? सबको आना है। हाँ, आना है ना, सबके लिए, तो सभी को आना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। गौपाल की बोले बाबा। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। तो सभी साथी पांडवों को बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे। एक साथ भी दिया और बाबा ने अलग से प्यार दे रहे सभी पांडवों को। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते ही बड़ी दादी जी थी ना, प्रकाशमणि दादी, उसको सारा पावर दे दिया। हाथों में ऐसा पावर देकर, पूरी जवाबदारी देकर बाबा अव्यक्त हो गए। दादी को इतनी शक्ति मिली, तब तो इतने बड़े यज्ञ का, विशाल यज्ञ का दादी ने निमित्त बनकर बहुत ही कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया। विल पावर्स का वरदान है ना, बहुत अच्छा पाठ बचाया, इसकी मुबारक हो। विश्व की दादी बनी ना, सबकी प्यारी। सभी की दुआएं आपको बहुत है, आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, दादी स्टेज में आती थी सब झूम जाते थे, है ना। सभी दादियां, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है, इतना प्यार है सभी का। तो दादी क्या बोल रही है? सभी मना, दादी को बाबा कह रहे हैं आपसे सभी का प्यार है ना दादी, हमारा भी तो सबसे बहुत प्यार है। दादी का पता है ना, दादी का सूचक ऐसा, तो बड़ी दादी ऐसा करती थी, ऐसा मतलब सबको मैं भाकी पहन रही हूँ, गले लगा रही हूँ। जब भी भोग में संदेश आता था व्यक्त होने के बाद भी, तो ये उसका दादी का समझ जाते थे कि दादी आ गई। तो दादी ऐसी कहती, मैं सबको, इतने लोगों है ना, सबका मेरे से प्यार, मेरा प्यार सबके साथ है। सो दादी बहुत प्यारी थी। प्यार तो बहुत है सभी से, यह प्यार ही बाबा क्या कह रहे हैं, प्यार तो है
बहुत सभी से। यह प्यार ही तो सभी को चला रहा है। दादी को कह रहे हैं आपका प्यार सभी से है, और ये प्यार ही तो सभी को क्या कर रहा है, चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्यार ही तो चला रहा है ना। बहुत अच्छा। ईशु दादी से है ना। ईशु दादी का काम क्या था? ईशु दादी हाँ, पूरा हिसाब किताब है ना, चिट्ठी जो होता है, पत्रिका, हिसाब किताब देखना दादी का था। हाँ, कैशियर थी। इसने ही हिसाब चुक्त कर लिया। इसने भी, उस समय दादी थे भी, कोई बात नहीं, कुछ आया होगा शारीरिक ऊपर नीचे और ठीक हो गए ना, तो बाबा के लिए इसने भी हिसाब क्या कर लिया, चुकतू कर लिया। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू, सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। बाबा ये कहते थे दादियों के लिए, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था ना, ये लोग तो रुकने वाले नहीं है, बीच बीच के माना ऐसा होता मन आराम के लिए आता था उनका। दादियां चुप रहने वाले तो ही नहीं, चुप बैठने वाले भी नहीं है, आराम का समय भी सेवा में देने वाले। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आराम मिला ना विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर वे साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती है। फिर सभी दादियों के साथ, दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रत्न है ना, तो सबको दादियों का मूल्य है ना। सभी जितने भी, आज एक दादी है, कितना मूल्य है। बैठ भी जाए तो बस कुछ बोले मत। एक दादी जो बुलवाते हैं ना, दादी नहीं भी बोले ना, बैठ जाती, इस पावर देख की खुशी मिलती। इतना बड़ा यज्ञ, आदि रतन, वो साकाश वाइब्रेशन तो है ना। तो अभी दादियां उस समय तो थे बहुत दादियां। तो बाबा कह रहे हैं कि दादियों का मूल्य है ना, संगठन भी अच्छा है, दादियों का सभी को मूल्य है। आप दादियों के संगठन ने ही तो इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की, आधार इतना पक्का था और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। ठीक है, ये जो एकता आप लोगों का जो एकता है, ये आधार है, सफलता का आधार। तो दादी बीच में क्या बोल रही है, बाबा भी तो बीच में है ना। हम अगर एकता है, हमारे में सफलता है, तो बाबा है बीच में है ना। तो बाबा क्या कह रहे, बाप को बीच में रखा है। क्या कह बाबा, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया। बच्चों की महिमा करते बाबा चेक भी करता रहता है, देखो कहाँ याद है कि नहीं। लेकिन दादियों की नस नस में कौन समाया हुआ था, बाबा है ना। उनका तो यही था सीक्रेट पुरुषार्थ का, उनके नैनों में, उनके संकल्प में, उनके नस नस में बाबा समाया हुआ था ना। तब तो बाप समान देखकर भाषण आती थी। तो क्या कह रहे बाबा, बाप को बीच में रखा, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक हैं और वरदान दे रहे बाप दादा। सर्व संबंधों से एक बाप को, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वरदान से ही समझ आ गया सबको, वरदान से पूरा क्लियर हो गया। अभी अंदर सुनेंगे तो और मसाला मिलेगा। क्लियर हो गया ना। सर्व संबंध से साथी, जिस संबंध की कमी महसूस हो, यही वो संगम युग है जो अनुभव करने का। जो संबंध है उस संबंध में भी ऐड करो, खास बाबा का। मेरा पिता भी है तो मेरा बच्चा भी है, तो माँ भी है, तो भाई भी है, तो सखा भी है, तो साजन भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। हर संबंध में साथ रखो, एक भी संबंध की कमी नहीं। और ऐसा संबंध है जो अटैच रहेंगे, 24 घंटे आपके साथ वो संबंधी रहने वाला है। तो ये सहज पुरुषार्थ के लिए बाबा ने युक्ति बताया। माना बाबा की स्मृति तो रहेगी ना, हर संबंध से क्या बना लो बाबा को, साथी। साथी क्या होते हैं, सदा साथ रहते हैं। साथी दूर होते हैं क्या, एक सेकंड भी दूर होने वाला नहीं, जब तक आप उसे दूर ना करो। कभी देहधारी साथ ऐसा होता है, देहधारी से कितना दूरी, कहीं चले गए, दूर हो गए, लेकिन भगवान को ऐसा साथी बनाओ जो सदैव आपके साथ रहे। अब इस विस्तार सुने। इस सहज पुरुषार्थ का सीक्रेट बताया बाबा ने। बाप स्वयं सर्व संबंधों के से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। भगवान कह रहा है, ऑफर कर रहा है। ठीक है,
सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसा संबंध से बाप के साथ रहो। जिस समय जिस संबंध की आपको आवश्यकता पड़े और साथी बनाओ, अकेले नहीं रहना सारा दिन। जहां सदा साथ भी है और साथी भी हैं, जहां सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, करते हैं ना, कभी कभी करते होंगे, जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, उस समय बाप के बिंदु रूप को क्या करना है? नो जिस समय आप अकेला अनुभव करो, उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। हाँ, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। हर संबंधों को याद करना है ना। अकेले है ही नहीं, अकेले है क्या संगम में? हाँ, कोई ना कोई मेरे साथ है, कहीं भी, घर में हो, कार्य क्षेत्र में हो, नौकरी धंधा में हो, मार्केट में हो, कोई ना कोई। बाबा कहते, बाबा को क्या रखना है? प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। क्या मिला? बाबा मिला तो बाबा मिला तो है, उनके द्वारा क्या प्राप्ति हुई? वो सुख, वो चैन, वो अमन, वो जीवन कितना हमारा है ना, खुशनुमा जीवन, तनाव मुक्त जीवन। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। जब आपको बाबा ने अनुभव कराया, जब बाबा ने आपको मदद किया, सबका अलग अलग अनुभव है ना। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो, खाली बोल के नहीं, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो मेहनत और सेवा भी लो, उससे रस का अनुभव करो। आ बेटा थोड़ा सेवा करो, हाँ आओ भाई थोड़ा, हर संबंध से ना, चलो मेरे साथ यहाँ चलो, दोस्त चाहो, खुदा दोस्त, उनके जैसा दोस्त कोई है क्या? किसी को दोस्त बनाओ ही मत, सच्चा दिल का दोस्त। तो बाबा को यूज भी करना है ना, रस का अनुभव कर मजा लो एकदम, बिल्कुल आपको फील होगा उस रिश्ते से, उस संबंध से, बाबा मेरे साथ है, खालीपन होगा ही नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं सर्व संबंधों का रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगी। स्लोगन, बहुरूपी बन, बहुरूपी बन, माया के बहु रूपों को परख लो। ठीक है, बहुरूपी बाबा कहते हैं ना, बहुरूपी बन, माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बाबा तो बताते ही है ना कि माया किस रूप में आएगी, रॉयल रूप में आएगी, है ना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि माया का रूप है बाबा ने। हाँ, तो उसको परख कर क्या करना है, आप भी बहुरूपी बन जाओ, और बहुरूप धारण करके आ रही ना, अब परख कर क्या करो, मायाजीत बन जाओ, उसको वश में कर लो, मायापति बन जाओ, मना उसको वश में कर लो। तो आज से नया अव्यक्त इशारा जो है 1 महीने के लिए हेडिंग है,
इसी हेडिंग पे चलेगी सभी भिन्न भिन्न पॉइंट, और इस पे भी हमें पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देना है। इसके पहले किस पे चल रहा था? सफलता मूर्त के ऊपर। संतुष्ट मणि बन, ये हेडिंग है। सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, लेकिन श्रीमत पर, है ना, ये बाबा ने बोला है। ऐसा नहीं कि बाबा ने संतुष्ट करने के लिए कहा है ना, वो सामने वाला अगर ऐसे नहीं करेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। याद रखना सभी, नोटिस नहीं तो कई भोले बच्चे क्या करते हैं, संतुष्ट करने बोला है ना, इसलिए श्रीमत को किनारा कर देते हैं ना, श्रीमत के आधार पे, ठीक है, भले ना भी हो। चलो, पहली पॉइंट आज का, बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा, बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे। स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे, सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूं, कि मैं संतुष्ट मणि हूं। मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना। पीछे देखो, स्वमान की सीट में स्थित है, ठीक है। हाँ, इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना है। तो प्यारे शिव बाबा को क्या करेंगे अभी हम, और प्यार से याद करना है और बाप समान बनना है ना। उसके लिए क्या बताया बाबा ने, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। एक पल तो प्यार से उसको निहारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल से।
पल तो प्यार से प्रभु को निहारिए। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। शिव पिता की याद दिल से। साधनों में मन को भटकाइए नहीं। साधना के दर से लौट आइए नहीं। संयम से सादगी से सूरत संवारिए। एक पल तो प्यार से प्रभु को निहारिए। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। शिव पिता की याद दिल से। शुभ सोचना है सेवा, सद्गुण ही संपदा है। संतोषी जगत में रहता सुखी सदा है। चित को नेक चिंतन से नित निखारिए। एक पल तो प्यार से प्रभु को निहारिए। शिव पिता की याद दिल से